नर्मदा जयंती मनाई जाएगी। घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ेगा। नर्मदा जयंती पर ओमकारेश्वर में 1.25 लाख दीपदान किए जाएंगे। एमपी के अलग अलग शहरों में घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है। मां नर्मदा प्राकट्योत्सव आज है। सुबह से मां नर्मदा तट गौरी घाट पहुंच रहे हैं भक्त और यातायात के लिहाज से वन वे ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। हजारों की संख्या में नर्मदा भक्त घाट पहुंचे हैं। आज के दिन भर विविध आयोजन होने हैं। मां नर्मदा 500 मीटर लंबी चुनरी की उन्हें अर्पित भी की जाएगी। तो आज नर्मदा जयंती मनाई जाएगी। आज नर्मदा जयंती है, जिसको लेकर के विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नर्मदा के सभी घाटों पर कार्यक्रम होगा। श्रद्धालुओं का जनसैलाब नर्मदा के घाटों पर उमड़ रहा है, जिसको लेकर के विशेष व्यवस्था भी की गई है। नर्मदा जयंती को लेकर जनसैलाब, श्रद्धालुओं का जनसैलाब घाटों पर देखा जाएगा। इसको लेकर व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है। और बता दें आपको कि 500 मीटर लंबी चुनरी मां नर्मदा को अर्पित की जाएगी। हजारों की संख्या में घाट पर भक्त पहुंच रहे हैं। यातायात के लिहाज से वन वे ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। तो व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। श्रद्धालुओं का जनसैलाब घाटों पर पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में मां नर्मदा के भक्त घाटों पर पहुंचेंगे और मां नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगे। इसको लेकर के व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। विशेष व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यातायात व्यवस्था भी सुगम की गई है। वन वे लागू किया गया है। तो तस्वीरें हम देख सकते हैं। जयंती को लेकर तैयारी हो चुकी है। श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार बना हुआ है। मां नर्मदा तट गौरी घाट पर भक्त पहुंच रहे हैं। यातायात के लिहाज से वन वे ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। तो हजारों की संख्या में भक्त मां नर्मदा के घाट पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम देख सकते हैं, जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता हुआ थोड़ी देर में दिखाई देने वाला है। सुबह से मां नर्मदा तट गौरी घाट पर भक्त पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम देख सकते हैं अमरकंटक, नर्मदापुरम, खंडवा और मंडला नर्मदा घाटों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हम देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी पूरी हो चुकी है। नर्मदा जयंती को लेकर के तैयारी पूर्ण तरीके से कर ली गई है और श्रद्धालुओं का जनसैलाब अब लगातार इन घाटों पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नर्मदा जयंती को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां अमरकंटक के नर्मदा घाट की तस्वीर, नर्मदापुरम, खंडवा और मंडला से तस्वीरें आपके साथ है।
तो चलिए अब ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि मां नर्मदा की जयंती को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है, किस तरह से आगे कार्यक्रम किया जाएगा, किस हिसाब से भक्त श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, क्या उत्साह देखा जा रहा है? गुंजन, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो मां नर्मदा की जयंती का जो उत्साह है, उत्साह तो यहाँ पिछले 5 दिनों से लोगों में देखा जा रहा है। क्योंकि मां नर्मदा को मां का स्वरूप दिया गया है। जिस तरह से एक मां अपने बच्चों को लालन पालन करती है, बच्चों के हर एक चीजों का ध्यान रखती है, वही स्वरूप मां नर्मदा के रूप में है। मां नर्मदा जो है, जब अमरकंटक से चलती है और जब गुजरात में जाकर के जब ये समाप्त होती है, तो इस बीच में जितने भी क्षेत्र है, खास करके जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उसमें निमाड़ का ये इलाका है, इसमें सिंचित होने से लेकर के पेयजल से लेकर के हर एक व्यवस्था मां नर्मदा के द्वारा यहाँ पर होती है। लिहाजा मां को नर्मदा का स्वरूप दिया गया है। लोग मां के प्रति आस्था इतनी है कि ओंकारेश्वर में पिछले 5 दिनों से लोग यहाँ पर भीड़ लगी हुई, यहाँ पर पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए जिला प्रशासन ने यहाँ पर बड़े वाहनों की एंट्री बंद कर रखी है। नर्मदा में आज जो जयंती मनाई जाएगी, दोपहर 12 बजे मां नर्मदा को दूध से स्नान करके यहाँ पे चुनरी 150 फीट की चुनरी उड़ाई जाएगी और हेलीकॉप्टर से यहाँ पे पुष्प वर्षा की जाएगी। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि जो उत्साह है, उत्साह चरम पर है। सुबह जो है, तड़के सुबह जो है आरती की गई है। आरती के साथ मां नर्मदा में एक तरफ जहां हम कुंभ में देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों का उत्साह और हुजूम है, वही कुछ जो यहाँ पर नर्मदा के तट पर है, जो आस्था है लोगों की, आस्था यहाँ पे पूरी चरम पर है। गुंजन, बिल्कुल, देखिए हरेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार तैयारी चल रही थी, बड़े स्तर पर यह जयंती बनाई जा रही है। कितने दिनों से ये तैयारी पूरी चल रही थी, कितने दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और कब तक ये कार्यक्रम चलेगा? कार्यक्रम जो है पिछले 5 दिनों से 5 दिवसीय महोत्सव यहाँ पर 5 दिनों से शुरू हो चुका है। यहाँ पर हर दिन अलग अलग तरह के भजन कीर्तन और मां नर्मदा का जो यहाँ पे जो वाचन यहाँ पे किया जा रहा है, मां नर्मदा का अष्टक का पाठ हो रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओंकारेश्वर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है, जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जब वो गुरु की खोज में जब केरल से चले थे और यहाँ पर ओंकारेश्वर में ही आकर के उन्होंने गुरु का दर्शन हुआ था, गुरु गोविंद पाद से उन्होंने मुलाकात की थी। और यहाँ पर जो नर्मदा अष्टक, जो मां नर्मदा के तटों पर मां नर्मदा की आरती की जाती है, उस नर्मदा अष्टक की रचना भी इसी ओंकारेश्वर की धरती पर शंकराचार्य ने रची थी। तो कुल मिलाकर के जो ओंकारेश्वर का महत्व है वो काफी पुराणों में भी है, क्योंकि यहाँ पर राजा मानधाता जो भगवान राम के पूर्वज थे, उनके द्वारा यह स्थापित किया गया। यहाँ पर लिहाजा यहाँ पर जो महत्व है काफी बढ़ जाता है। गुंजन, बिल्कुल, क्या आप अभी कार्यक्रम स्थल पर ही है? जी, कार्यक्रम स्थल जो है यहाँ से जो, चूंकि वहां पे इतना भीड़ भाड़ और शोर शराबा है यहाँ पर कि वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं यहाँ पर लिया जाए। जो पैदल है यहाँ पे वाहनों की एंट्री जो है यहाँ पे रोक दी गई है, लेकिन कार्यक्रम से स्थल जो शांत माहौल है, यहाँ पर हम दर्शकों को एक एक दृश्य जो है यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। दोपहर 12 बजे, जैसे ही 12 बजे की, वैसे ही भक्ति का जो आलम है। बिल्कुल हरेंद्र जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि श्रद्धालुओं का जनसैलाब बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहा है, काफी भीड़ भक्तों की देखी जा रही है, तो इसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, यातायात की क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर के 3 दिन पहले से ही यहाँ पर जमावड़ा कर लिया था। यहाँ पर जमावट किस तरह से करनी है, फिर चाहे वो ट्रैफिक प्लान हो या फिर जो श्रद्धा से लेकर के जो पैदल चल के नर्मदा के पास पहुंचते हैं, यहाँ पर के वाहनों के कारण लोगों को भीड़ न लगे, इसलिए वाहनों की जो एंट्री है वो 4-5 किलोमीटर दूर ही रोक दी गई है। लोग के लिए व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग में आकर के वहां से लोग 5 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल करके मां नर्मदा में डुबकी लगा रहे हैं और बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो 12 जब दोपहर ठीक 3 घंटे बाद यहाँ पर जो आस्था जो है अपने पूरे चरम पर होगी। गुंजन, बिल्कुल, कितनी संख्या में भक्त पहुंच सकते हैं नर्मदा घाट पर? जी, आज जो है, आज 2 से 3 लाख तक के श्रद्धालुओं के आने की प्रशासन ने उम्मीद की है। उसको लेकर के ही व्यापक तैयारियां की गई है। यहाँ पर बाहर से बल भी बुला लिए गए हैं, किसी तरह की कोई हादसा ना हो। क्योंकि नर्मदा में जो वाटर लेवल है, जो ओंकारेश्वर के बांध हैं, उसे भी मेंटेन करने के लिए जिला प्रशासन ने, खंडवा कलेक्टर जो यहाँ पर अभी नवागत आए हुए हैं ऋषभ गुप्ता, उन्होंने प्रशासन के साथ में ओंकारेश्वर डैम के साथ में बैठक करके यहाँ पर पूरी व्यवस्था माकूल की है। खंडवा एसपी मनोज राय के द्वारा भी यहाँ पर निरीक्षण करके पूरे जवान तैनात किए गए हैं। नर्मदा के जितने भी घाट हैं, उन घाटों पे
एसएफ के जवान के साथ साथ यहाँ पर गोताखोरों का दल लगा रखा है ताकि कोई हादसा ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रात को यहाँ पर 1.25 लाख दीपदान होंगे, उस दीपदान से पहले यहाँ पर श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसलिए नौका संचालन भी बंद कर दिया गया है। गुंजन, देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लंबे समय से तैयारी चल रही थी, आज जयंती है, जयंती में क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, किस तरह से माता की पूजा की जाएगी, कब ये पूजा होगी? जो अमूमन जो हर साल जो मनाया जाता है माँ नर्मदा की जो जयंती है, ठीक दोपहर ऐसा माना जाता है कि 12 बजे उनका जन्म हुआ था। लिहाजा जो पूजन पाठ जो है वो सुबह से ही शुरू कर दी गई है, आरती किसी तरह। लेकिन जो मेन जो काकड़ा आरती जिसको यहाँ पे निमाड़ में कहा जाता है, वो ठीक दोपहर 12 बजे होगी। नर्मदा की जो घाट है, जो गोमुख घाट, कोटि तीर्थ घाट, यहाँ पर बड़े आयोजन होंगे। और यहाँ पर जो माँ नर्मदा का जो आंचल जो दूर दूर तक फैला हुआ है, अब इतने बड़े आंचल में किस तरह से लोग यहाँ पर दर्शन पूजन, चूंकि घाट से ही पूजन कर सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था यहाँ पर की जाती है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। कई क्विंटल जो है यहाँ पे पुष्प यहाँ पे हेलीकॉप्टर से बरसाए जाएंगे पूरे नर्मदा के आंचल में, फिर चाहे वो मोटका का घाट देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लंबे समय से तैयारी चल रही थी, आज जयंती है, बड़ा ही उत्साह भक्तों में देखा जाएगा। आज जयंती को लेकर के जनसैलाब घाटों पर उमड़ रहा है। और फिलहाल तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए हरेंद्र रांची, बहुत धन्यवाद। और आगे जानकारी लेंगे, संवाददाता राम कुमार बघेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आज जयंती को लेकर के क्या उत्साह वहां के लोगों में देखा जा रहा है, किस तरह से श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं, कितनी भीड़ है, इस पर अपडेट। कहते हैं मां नर्मदा के दर्शन इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, घाट है जहाँ पर लोग सुबह से जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं। और हम तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दे रहे हैं। लोग मां नर्मदा के दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। और लगातार जो है मंडला जिले के तमाम जो घाट में जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है की गई है। और यहाँ श्रद्धालु का जमावड़ा जो दिखाई दे रहा है, किस तरह देख सकते हैं आप, जिला प्रशासन ने बैरिकेड भी लगाया है सुरक्षा की दृष्टि को लेकर कि उसके पार जो है, बैरिकेड के पार जो है नहीं जाना है। और जो श्रद्धालु है उनको हिदायत भी दी गई है कि यहाँ पे साबुन सोडा का जो है उपयोग ना करें और यहाँ पे जो है कचरा वगैरह ना फैलाएं। तमाम जो व्यवस्थाएं सुरक्षित करने के लिए जो है निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है। और कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने भी जो है सुबह से पूजन अर्चन करते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं का यहाँ पे जायजा लिया है। यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का आवागमन जो है लगातार बढ़ रहा है, इसकी दृष्टिगत रखते हुए एसडीआरएफ की टीम भी जो है तैनात की गई है, पुलिस प्रशासन की टीम भी जो है तैनात की गई है। लोग सुबह से जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ओमकारेश्वर की तस्वीरें हमने देखी, वहां पर जाना कि किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, वैसे ही मंडला में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के आने जाने को लेकर, यातायात की क्या व्यवस्थाएं हैं? मैडम, मैं बताना चाहूंगा मंडला में जो है व्यवस्थाएं, पार्किंग की सबसे दिक्कतें होती है। पार्किंग को लेकर जो है खासा व्यवस्था की गई है। पार्किंग को लेकर महिष्मती घाट के पहले लगभग 4 से 5 ऐसे ब्लॉक जो बनाए गए हैं पार्किंग स्थल के लिए। भीड़ भाड़ इलाकों में जो है पार्किंग की जो सुविधाएं हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए जो व्यवस्था है वो की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। और मंडला से जुड़े जो अन्य त्रिवेणी संगम घाट है और सहस्त्रधारा घाट है, वहां भी जो है लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और व्यवस्थाओं को लेकर भी जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, अन्य जिलों से जो है दर्शन करने के लिए मंडला जिले आ रहे हैं, उनके लिए भी जो दिशा निर्देश दिए गए किस तरह वे मां नर्मदा के पास आके, नर्मदा के तट आके जो है दर्शन करेंगे। और होमगार्ड के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से वो एक क्रमबद्ध तरीके से जो है दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल,
तो देखा जा रहा है कि जनसैलाब तो तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं, तैयारियां भी पूर्ण रूप से हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से ये जयंती मनाई जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।